अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी होंडा ने अपना इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी लॉन्च करने का ऐलान किया है। अब ये कंपनी पाकिस्तानी मार्केट में 70 से 80% शेयर रखती है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आने का मतलब ये होगा कि अब यहाँ पर मुसाफकत बढ़ेगी, नए मॉडल्स आएंगे, बेहतर स्पेसिफिकेशन वाले आएंगे और स्पेशली हमारा साल का 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का पेट्रोल बचेगा जो हम लोग मोटरसाइकिलों में डलवाने के लिए इंपोर्ट करवाते हैं। वो डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, अमेरिका दुनिया के अंदर पाकिस्तानी अशिया ख़रीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। यानी हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को होती है। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान हमने 4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की अशिया सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट की हैं। दूसरे नंबर पे चाइना आता है, तीसरे नंबर पे यूके आता है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर की तरफ। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी होंडा ने अपना इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल यहाँ लॉन्च करने का ऐलान किया है और वो मोटरसाइकिल जून 2025 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। अब होंडा पाकिस्तानी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की फील्ड में 70 से 80% शेयर रखता है। यानी जितनी मोटरसाइकिलें एक साल के अंदर बिकती हैं उनमें से 70 से 80% मोटरसाइकिलें होंडा कंपनी की होती हैं। और इस कंपनी ने पाकिस्तान में जो लोकलाइजेशन है उसका लेवल बढ़ाकर 95% तक कर दिया। यानी कि 95% तक होंडा की मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बनी होती है। सिर्फ 5% स्पेयर पार्ट्स ऐसे हैं जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। अब दुनिया में तो इनके मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के मॉडल इस टाइम बिक रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं थे क्योंकि पाकिस्तानी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का हिस्सा 1% से भी कम है। अभी इसका ट्रेंड ऐसा नहीं आया। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह तो कॉस्ट फैक्टर है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निस्बतन महंगी है, और दूसरी बड़ी वजह इसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिलहाल जो मोटरसाइकिल होंडा लॉन्च करने जा रहा है वो अपनी मिडल प्राइस रेंज की मोटरसाइकिल होगी, जिसके अंदर कोई 48 वाट की बैटरी होगी। 6 से 7 घंटे में आप उसे अपने घर के सॉकेट पर लगाकर चार्ज कर सकेंगे और फिर 65 किलोमीटर की उसकी रेंज मुतवक्के है। इसके साथ पोर्टेबल चार्जर भी दी जाएगा कि आप ऑफिस जाएं तो वहाँ पर भी चार्ज कर सकते हैं। रास्ते में कहीं आपकी बैटरी खत्म हो जाए तो भी चार्ज की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो बैठने वाले का वज़न है, इलाका कौन सा है और उसकी ड्राइविंग हैबिट्स हैं, ये भी मैटर कर रही होंगी इसकी रेंज के हिसाब से। वैसे पाकिस्तान में सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी जो आई थी वो है जोल्टा इलेक्ट्रिक के नाम से। उन्होंने अपने कई मॉडल्स मार्केट में भी थ्रो किए हुए हैं। प्राइस उनकी 1.5 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 3.5 लाख रुपए तक है। और इट डिपेंड्स, जो 1.5 लाख वाली बाइक है उसके अंदर जो जेल बैटरी है उसकी उम्र 1.5-2 साल होती है। जो 3.5 लाख की उनकी हाई एंड की बाइक है उसके अंदर जो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है वो होती है, तो उसकी लाइफ 10 ईयर्स की है। फिर रेंज जो इसकी है वो 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर तक की। ये एक मुनासिब रेंज है। यानी कि शहरों के अंदर इवन वो लोग जो कमर्शियल बाइक भी चलाते हैं, राइडर्स हैं या डिलीवरी वाले लड़के हैं, वो 100-110 किलोमीटर एक दिन में बाइक चला लेते हैं, जो एक मुनासिब रेंज है। फिर ऐसे लोग जो देहात में रहते हैं और शहरों को उनका आना जाना है करीब तरीन, उनके लिए भी एक मुनासिब रेंज है। 65 किलोमीटर की रेंज मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी कम है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर सालाना 13 लाख से 15 लाख बाइक्स ऑन एवरेज बिकती हैं, तो पिछले अगर 8 महीने को डिस्कस करें तो उनमें सिर्फ 8 लाख बाइक्स होंडा ने अपनी पाकिस्तान में सेल की हैं। इतना बड़ा इसका थ्रेश होल्ड है, इतना बड़ा इम्पैक्ट है इस कंपनी का। तो इसकी बाइक क्या नए फीचर्स पाकिस्तान में लाती है, R&D के कौन से दरवाजे खोलती है, दीगर कंपनियों को किस तरह मुसाफकत के ऊपर राज़ी करती है। और फिलहाल हमारे यहाँ जो ट्रेंड है नॉर्मली कि जो हमारे इलेक्ट्रिक बाइक्स कन्वर्ट की गई हैं, यानी 70 सीसी बाइक के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके उसको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट किया गया है, या 100 सीसी बाइक को 1 to 5 के ही बाइक को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो आया इन मॉडल्स के साथ कितना अर्सा चला जाएगा, या बिल्कुल ऑल टुगेदर खूबसूरत मॉडल जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसे दुनिया में मुरव्वजा हैं उनके साथ अब फील्ड में आया जाएगा। अब इलेक्ट्रिक बाइक्स पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? हम लोग सिर्फ आम पेट्रोल मोटरसाइकिल्स के लिए साल का 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ, सिर्फ मोटरसाइकिल्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम इन मोटरसाइकिल्स को इलेक्ट्रिक में शिफ्ट कर लेते हैं
नई भी पुरानी को भी शिफ्ट करते हैं तो ये 2 से 3 बिलियन डॉलर्स बचा सकते हैं। और इनको चार्ज करने के लिए बिजली आप सोलर से ले सकते हैं। नेशनल ग्रिड से बिजली लेकर भी अगर आप इनको चार्ज करें तो पेट्रोल से फिर भी 2 से 3 गुना सस्ती पड़ती है। और जिन इलाकों के अंदर विंड एनर्जी अवेलेबल है वहाँ ये विंड से भी चार्ज हो सकती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान पाकिस्तानी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अमेरिका गई। अमेरिका को हम लोगों ने 4 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की हैं पिछले 8 माह के दौरान। और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इन द सेंस कि वो सबसे ज़्यादा हमारी चीज़ें खरीदने वाला मुल्क है। पिछले साल इन्हीं 8 माह के दौरान हम लोगों ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट की थी, 10.5% का इजाफा हुआ है। चाइना को हमने एक्सपोर्ट्स में दूसरे नंबर पर रखा है। चाइना को हमने सिर्फ 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की 8 माह में। पिछले साल ये 1 अरब 90 करोड़ डॉलर्स थी और चाइना को हमारी एक्सपोर्ट 10.5% कम हुई है। देखिए, चाइना से हम हर साल 17-18 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और बेचती कितने की हैं? 2, 2.5, 3 बिलियन डॉलर्स की। तो चाइना पे हमें वर्क करना होगा, हमें चाइना को मनाना होगा कि वो हमसे चीज़ें खरीदे। अगर अमेरिका हमसे हर साल कोई 6, 7, 8 अरब डॉलर्स की चीज़ें खरीदता है और उसके स्टैंडर्ड्स चाइना से भी आला है तो चाइना को क्या मसला है? चाइना की इकॉनमी हमसे बड़ी है, अमेरिका से बड़ा उसका हुजम है, उसकी आबादी बड़ी है, तो उसे हमें अकोमोडेट करना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे आता है यूके, जहां हम लोगों ने 1 अरब 44 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की। पिछले साल से थोड़ा सा इजाफा हमने किया है। यूएई को हम लोगों ने 1 अरब 41 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की, यहाँ भी पिछले साल से थोड़ा इजाफा हुआ है। फिर जर्मनी को हम लोगों ने 1 अरब 13 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की, पिछले साल से इजाफा है अल्हम्दुलिल्लाह। नीदरलैंड को हम लोगों ने 1 अरब डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की, पिछले साल ये 908 मिलियन डॉलर्स की थी। फिर इटली को 747 बिलियन डॉलर्स, यहाँ भी एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ है। फिर स्पेन को 973 मिलियन डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट करने में कामयाब हुए हैं, ये भी एक अच्छा इजाफा है। फिर अफ़गानिस्तान को भी पिछले साल से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं, 592 मिलियन डॉलर्स की। पिछले साल सिर्फ 321 मिलियन डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की थी। फिर बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, जो बढ़कर 525 मिलियन डॉलर्स हो गई हैं। पिछले साल 415 मिलियन डॉलर्स थी, यानी 110 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हमने 8 महीने में अपनी बांग्लादेश को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स में किया है। और हम लोगों ने बांग्लादेश को लेटेस्ट 50,000 टन चावल एक्सपोर्ट कर भी दिया है। और ये बहुत दिहाइयों बाद एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट हम लोग बांग्लादेश कामयाबी से भेजने में कामयाब हुए हैं। फिर सऊदी अरब, जो हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, लेकिन उसको हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 490 मिलियन डॉलर्स रही, पिछले साल ये 442 थी। अब 2-3 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। चाइना का आपसे डिस्कस कर चुका। यूएई, इस मुल्क को कम से कम हमारी 3 से 4 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 15 से 18 लाख पाकिस्तानी ऑलरेडी बस रहे हैं। फिर सऊदी अरब, यहाँ हमारी एक्सपोर्ट्स 1 से 2 बिलियन डॉलर्स होनी चाहिए साल की। ये वो मुल्क है जहाँ पर हमारे पाकिस्तानी बसते हैं। फिर अफगानिस्तान, जहाँ कभी हमारी सालाना एक्सपोर्ट्स 2 बिलियन डॉलर्स होती थी, अब हमारे आपसी इख्तलाफात की वजह से वो कम हो गई हैं। इस साल 1 बिलियन डॉलर्स भी मुश्किल होंगी। तो अफ़गानिस्तान को भी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, उनके साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता हमें बढ़ाना चाहिए, उनके इश्यूज़ हमें एड्रेस करनी चाहिए और हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी वहाँ से हो रही है उसके साथ हमें टैकल करना चाहिए, निगोसिएशन करनी चाहिए, आईनी हाथों से फिर न मरना चाहिए। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।